नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज एक नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम कर्क राशिफल। जानेंगे 1 मई से 31 मई 2024 तक कर्क राशिफल कैसा रहेगा। मई के महीने में क्या परिवर्तन होगा, आपकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, आपकी लाइफ में ग्रह नक्षत्र क्या परिवर्तन करेंगे, क्या शुभ समाचार मिलेगा आपको, इन सभी को विस्तार से जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, विवाह के तौर से, संतान के तौर से, इन सभी को विस्तार से जानेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय। इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर रोज एक नई बेहतर जानकारी दे पाएं। आइए जानते हैं आपके करियर के तौर से मई का महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव में उच्च राशि का सूर्य बृहस्पति और शुक्र के साथ विराजमान होकर आपको उत्तम रोजगार का योग प्रदान करेगा। यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश में थे तो यह इच्छा आपकी इस महीने पूरी होगी। इसीलिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है। आपको उच्च पद प्राप्ति के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को तो और भी अनुकूल लाभ मिलने की संभावना बनती नजर आ रही है। 14 मई को सूर्य देव दशम भाव से निकलकर एक दशा भाव में चले जाएंगे और शुक्र महाराज भी 19 मई को एक दशा भाव में चले जाएंगे। लेकिन 10 मई से बुध दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धि का लोभ मनवाने में कामयाब रहेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति पक्की और अनुकूल रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। पूरे महीने व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना लाभ ही प्रदान करेगा। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो अष्टम भाव में पूरे महीने ही शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे अप्रत्याशित खर्च होने के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि यही शनिदेव आपको कोई पुरानी संपत्ति के क्रय विक्रय या पैतृक संपत्ति प्रदान करने में भी मदद करेंगे। तीसरे भाव में केतु, दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के एक दशा भाव में जाने से आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। आपकी आय दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खर्चों में नियंत्रण रखने की आपकी कोशिश कामयाब होगी, जिससे आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा आपकी राशि से। अष्टम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और 9 भाव में मंगल राहु का अंगरख दोष रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि यही शनि महाराज आपको यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आप किसी बड़ी और गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह घूमने की आदत डालें। साथ ही सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पिएं और अपनी दिनचर्या में सुधार करें। आइए जानते हैं प्रेम और विवाह के तौर से आपके लिए महीना कैसा रहे। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करी जाए तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज 9 भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल का 9 भाव में विराजमान होना आपके प्रेम जीवन को खूब मजबूती बनाएगा। आप अपनी प्रियतम के साथ लंबी लंबी यात्राओं पर जाएंगे, उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे को समय देंगे और अपने रिश्तों की अहमियत समझते हुए एक दूसरे की कदर भी करेंगे। आपका रिश्ता खूब अच्छा रहेगा, खूब खुलेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल महाराज राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिससे बीच बीच में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण और पारिवारिक दबाव के कारण आपके रिश्ते में तनाव भी पड़ सकता है, जुबानी जंग भी हो सकती है। इसीलिए थोड़ी सावधानी रखें और कड़वे वचन बोलने से बचें, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच का रिश्ता विधिवत चलता रहे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना भी अनुकूल रहेगा। जीवन साथी अपने कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हालांकि वह स्पष्टवादी तो होंगे, लेकिन उनकी कई बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वह सत्य होंगी। इसलिए उनकी बातों को इज्जत दें, उनका मान सम्मान करें। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसे रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रूप से अनुकूल रहने की संभावना बनती नजर आ रही है। महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज दशम भाव में बैठकर शतम भाव को देखेंगे। इसके साथ ही दशम भाव में सूर्य बृहस्पति भी होंगे, जो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी होगी। यह समय पैतृक व्यवसाय के लाभ का योग बना रहा है, इसीलिए आपको पारिवारिक आय में बढ़ोतरी दिखाई देगी। तीसरे भाव में केतु महाराज भी विराजमान है। ऐसे में भाई बहनों को शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और परिवार में बीच बीच में छोटी मोटी घटनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर यह महीना आपके पारिवारिक जीवन को खुशहाली देने वाला साबित होगा। ये जानते हैं उपाय।
आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अच्छी सी गुणवत्ता का सफ़ेद मोती चांदी की मुद्रा में जुड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में सोमवार के दिन धारण करना लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन छाया दान करना चाहिए।